बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले एक भजन। क्या दयालु दयायब करोगे नहीं, क्या दयालु दयायब करोगे नहीं। निस किस कारण से रूठी बताओ हरि, पाप कितने गिने हैं बताओ हरि। पतित पावन क्या पाप हरोगे नहीं, क्या दयालु दयायब करोगे नहीं। माप पहले जो करते क्या भूलो गए, अपनी महिमा को मोहन क्या भूलो गए। आज महिमा क्या अपनी रखोगे नहीं, क्या दयालु दयायब करोगे नहीं। पहले पापी गुबारे क्या भूलो गए, गढ़ का गाजी या जामिल क्या भूलो गए। आज हम पर कृपा क्या करोगे नहीं, क्या दयालु दयायब करोगे नहीं। राम कृष्ण दास श्याम तुम्हारे बने, आज सबको तज के तुम्हारे बने। कृष्ण अपना क्या अब करोगे नहीं, क्या दयालु दयायब करोगे नहीं। आज संकट हमारा हरोगे नहीं, क्या दयालु दयायब करोगे नहीं। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। मोहन मदन मुरारी के श्याम 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 राधे। मोहन मदन मुरारी के श्याम श्यामा श्याम राधे। जय जय कुंज बिहारी, जय जय श्याम राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। वंश परंपरा बनाए रखने के लिए व्यास जी ने गांधारी तथा कुंती दोनों को वर मांगने के लिए कहा। गांधारी ने 100 पराक्रमी पुत्र मांगे, किंतु कुंती ने 5 वीर और सत्यधारी पुत्र मांगे। गांधारी अपने 100 पुत्रों का पालन करने में समर्थ और उनको चरित्रवान सत्यधारी न बना सकी और जीवन निर्वाह के लिए परेशान रहकर भी कुंती अपने 5 पुत्रों का पालन व संस्कार अच्छे देने में सफल रही। असत्य पर चलकर गांधारी के 100 पुत्र नष्ट हो गए और कुंती के 5 पुत्रों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसलिए हमें सदा सत्य न्याय धर्म पर चलना चाहिए, असत्य पर नहीं चलना चाहिए। एक दिन 2 दिन लगातार कई दिन भी रात दिन भर सितारों की गिनती करते रहो। देखकर आखिर एक दिन माँ ने अपने बच्चे से पूछ लिया, बेटे तुम रात भर आकाश की ओर मुंह किए क्या गिन रहे हो? आकाश के सितारे, माँ बहुत कीर्तन करता हूँ किंतु आकाश इतना विराट और नक्षत्र इतने अधिक हैं कि वे गिनने में नहीं आते। माँ ने थपकी दी और बोली बेटा देर हो गई, तू सो जा। ये सितारों को गिनने को नहीं बरा इसलिए भगवान ने बनाए हैं कि हम लोग उन्हें देखकर स्वयं भी प्रकाशपूर्ण जीवन जीना सीखें। ये सब बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान संत हुए। हमें प्रतिपल प्रभु का स्मरण करना चाहिए तथा प्रतिपल कुछ न कुछ भलाई का कार्य, नेक कमाई, नेक विचार, जनहित के कार्य, सबकी भलाई के कार्य करने चाहिए। सबके प्रति प्रेम व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। अपने अवगुण दूसरों के गुण देखने चाहिए, अपने अवगुण दूसरों के गुण देखना चाहिए। अच्छे गुण ग्रहण करना चाहिए, बुरे गुणों को छोड़ना चाहिए। सब में प्रभु का बात समझकर
व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक समझते हुए सत्कर्म करना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक संसार में चराचर में कैसी है? जैसे दूध में मक्खन प्रतीत नहीं होता। दूध को विभिन्न साधनों से प्रयास द्वारा मक्खन निकाला जाता है। दूध में गुरु रूपी जामुन लगाकर जैसे मक्खन निकलता है, ठीक ऐसे ही प्रभु व्यापक होते हुए गुरु ज्ञान द्वारा प्रेम रूपी रही से मंथन प्रयास करने से सुमन सत्संग के द्वारा प्रभु प्रकट होती हैं। प्रेम से बेल होकर अब आत्मा अपने कृष्ण परमात्मा को जब पुकारती है तो प्रभु साकार होता है। तब प्रभु के दर्शन होते हैं। जिस समय हमारा कुछ भी नहीं रहता, मैं भाव अहम भाव समाप्त हो जाता है, तब प्रभु के दर्शन होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम लो और सबको प्रभु का नाम लिवाओ। एक क्षण के लिए श्वास श्वास में प्रभु का नाम लो, क्योंकि संसार में सब प्राणियों में मनुष्य की योनि सर्वोत्तम योनि मानी जाती है। मनुष्य योनि सब योनियों की आधारशिला मानी जाती है। मनुष्य योनि से ही हमको सारी योनियों का अच्छे कर्म करने से हम देवता समान बन जाते हैं, और गलत काम करने से हम मनुष्य योनि के द्वारा ही लक्ष्य 84 प्राप्त करते हैं, आवागमन को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण बार बार प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मनुष्य योनि हमारी कर्म प्रदान है, अन्य सब योनि भोग प्रदान है। इसलिए मनुष्य योनि को पाकर प्रभु का भजन करो। प्रभु ने मनुष्य योनि इसलिए ही दी है, अपने प्राप्त करने के लिए, नेक काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। सबको प्रेम से जीतो संसार को। किसी से बैर बुराई मत करो, किसी से नीचा मत दिखाओ, किसी से छल कपट मत करो। ऐसा मन का विचार कर प्रभु के मन में मगन रहो। नाम लो, सबको नाम लिवाओ। प्रभु सर्वत्र हैं, सबके हैं, सब जगह हैं, ऐसा समझकर प्रभु का नाम लो। कभी किसी छल कपट मत करो, किसी की बैर बुराई मत करो। क्यों? प्रभु तो सब में है ना। ऐसा बात समझकर प्रभु के समझकर सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करो। जो करेगा सो भरेगा, तुमको क्या लेना देना है। अपना प्रयास करो सबकी भलाई का, जो कर सकते हो वो करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। दास मांगे दयालु दया आपू की, दास मांगे ये भक्ति हरि आपू की। आप दाता दयालु बड़े से बड़े, दया करते सदा से बड़े से बड़े। दास आए शरण दयालु आपू की, दास मांगे दयालु दया आपू की। बहुत तारीफ तेरी दया की सुनी, आस दया पाने शरण आपू की। दास शरण आपू की, दास मांगे दयालु दया आपू की। तेरी दया की गंगा में लाखों तरे, गीत गण गाया जामिल सदन से तरे। दया पाने दयालु आए शरण आपू की, दास मांगे दयालु दया आपू की। राम कृष्ण दास दया भिकारी बने, दया पाने दयालु भिकारी बने। दास मांगे दयालु भक्ति आपू की, दास मांगे दयालु दया आपू की। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। हमारे पृथ्वी पर अनंत अनंत जन्म हो गए, मरते जीते भोगते भागते रहे कितनी कितनी बार पाप,
कितनी बार हम किसी के बाप, कोई किसी का पुत्र, कितने संबंधी बने, कितनी बार हमारे पिता, पुत्र, पत्नी आदि संबंध बनते बिगड़ते रहे, परंतु आज तक कोई भी कितनी बार संपत्ति, पद, गुण, रूप आदि के द्वारा बने रहे, वो सब चला गया संसार में। संसारिक वस्तुओं में आसक्ति लगा बना रहा, हम माया के भोगों के दास के बने रहे, हमारा मन संसार में ही लगा रहा, हम गुणों के दास बने रहे, उलझे रहे और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर ये त्रिगुणमयी माया के में ही नाचते रहे, जन्म मरण के चक्कर 84 में घूमते रहे। आए थे गुणों को, माया को भोगने, परंतु इन गुणों ने हमें ही, इस माया ने हमको ही भोग लिया। इस त्रिगुणमयी माया से में फंसे रहे और अपने को कभी नहीं ये जान सके कि दूसरों की बुराई, बेफिजूली बातें, चुगली, राग, देश, भेदभाव आदि विकार हृदय में घर कर रहे हैं। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, किसके द्वारा आए हैं, किसके लिए आए हैं, ये हमारा कर्तव्य क्या है, हम लक्ष्य हमारा क्या है, मानव जन्म की कीमत क्या है। हम कुछ भी ज्ञान नहीं, मानव पशु सम जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पृथ्वी पर भार बने हुए जी रहे हैं। दूसरों की बुराई, दूसरों के दिल को दुखाने में ही आनंद पाते हैं, अपनों को जाना ही नहीं, ऐसे मिथ्या ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, मिथ्या आडंबर, मिथ्या भाषण करते हैं। ये युगों कल्प कालों में ये चक्र चला रहा है। मन ही के दास बने रहे, शरीर को शेष मानते रहे। अरे भाई, अभी घोर ज्ञान से जागो, अपने को, अपने लक्ष्य को, प्रभु को पहचानो और मानव योनि बड़े भाग से प्राप्त हुई है, बड़े भाग से प्राप्त हुई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थात ये मानव योनि सब योनियों में सर्वोत्तम योनि है, सभी प्राणियों की आधारशिला है योनि। इसी योनि से हमें बंधन और इस योनि से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए सत्य काम करो, सत्य कर्म करो और सब में प्रभु का बात समझकर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ।